नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत। मैं हूं आपके साथ शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, मगर इससे पहले एक नजर डालें आज की सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़वानी से सटे महाराष्ट्र के गांव में भी सभी रास्ते किए गए बंद। सिर्फ 2 मुख्य मार्ग रहेंगे चालू। बोर्ड की परीक्षा के लिए जारी किए गए 10वीं और 12वीं के प्रश्न बैंक। छात्रों को इसी के आधार पर देनी होगी परीक्षाएं। बंगाल चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री। चौथे चरण में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। खटाली गांव में नाबालिग के साथ हुआ जघन्य अपराध। पहले हुआ दुष्कर्म, फिर परिजनों ने पीड़िता और आरोपी को रस्सी से बांधकर निकाला जुलूस। मार्च में गर्मी का 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। 42.8 डिग्री तापमान के साथ खजुराहो रहा सबसे गर्म। वहीं भोपाल में 41 पहुंचा पारा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। खासकर महाराष्ट्र से सटे सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बड़वानी जिले से सटे हुए महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र से सटे हुए सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले सभी रास्तों को तत्काल बंद कर दिया गया है और महाराष्ट्र से आने जाने वालों पर रोक लगा दी गई है। दरअसल बड़वानी में खेतिया से लगकर वर्ला बलवाड़ी तक लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक सीमा लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल छोटे बच्चों के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। पहली से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू की जाएंगी। इसमें पेरेंट्स की सहमति जरूर रहेगी। ये आदेश सभी कलेक्टर्स को जारी कर दी गई है। कोरोना काल में बच्चों के स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं। वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को सशर्त खुलवाया गया था, लेकिन मार्च में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इन्हें फिर से बंद करना पड़ा। अब सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने की सहमति दे दी है। प्रदेश में 12 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। वहीं 30 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जिसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 500 प्रश्नों वाली प्रश्न बैंक जारी की है। दोनों परीक्षाओं के पेपर इसी प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे। इसीलिए छात्रों को स्कूलों में मिल रहे प्रश्न बैंक के आधार पर आगामी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में छात्रों को प्रिंट या PDF के जरिए प्रश्न बैंक मुहैया कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में जहां एक और बीजेपी के लगभग सभी स्टार प्रचारक शामिल थे, इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री करवा दी है। बीजेपी ने सिंधिया को चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचारक बनाया गया। इस सूची में बीजेपी के 30 नेता शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। हालांकि ये दोनों नेता इससे पहले ही जारी हुई स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे। खबर अब अलीराजपुर से 22 किलोमीटर खटाली गांव की है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ ही घंटों में 2 बार जघन्य अपराध किया गया। पहले उसके साथ एक आदमी ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसके परिजनों ने ही आरोपियों के साथ पीड़िता को भी रस्सियों से बांधा और मारपीट करते हुए गांव में जुलूस निकाला। इस दौरान कुछ लड़के भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, तो कुछ लड़के इस आपराधिक घटनाक्रम का वीडियो भी बना रहे थे। वहीं रेप पीड़िता और दुष्कर्मियों के जुलूस का ये वीडियो वायरल हो गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वीडियो को अपने कब्जे में ले लिया है और 5 लोगों को इस पूरी घटना के बाद गिरफ्तार किया गया है। थाना जोगढ़ क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग पीड़िता ने 2 FIR आज थाने पर दर्ज करवाई है। पीड़िता व दुष्कर्मी को रस्सी से बांधकर मारपीट करने व उनका जुलूस निकालने के संबंध में पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता के साथ मारपीट करने वाले उनके सगे नाते रिश्तेदारों जो 5-6 थे, उनको भी गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच सीहोर में कुछ ऐसा हुआ जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जिले में कुछ लड़के तफरी करने के लिए निकले हुए थे। मुंह पर मास्क नहीं था, लिहाजा पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और जमकर खातिरदारी कर डाली। इतना ही नहीं, इन लड़कों को पुलिस वाले गाड़ी में जबरदस्ती ठूसकर थाने लेकर गए। युवकों की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पुलिस अधिकारी मामले की जाँच की बात कह रहे हैं। नहीं पता चला कि ऐसा कोई वीडियो है।
को आपने ही दिखाया है। प्रथम देखने से ये कोई क्लियर नहीं हो रहा है, सब जांच की विषय वस्तु है, जांच उपरांत कहा जाना उचित है। प्रदेश में इस बार गर्मी ने मार्च में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालात ये हैं कि गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 में मार्च में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, जो इस साल 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे गर्म खजुराहो रहा, जहां पर तापमान 42.8 डिग्री अधिकतम रिकॉर्ड किया गया। वहीं करीब 13 जिलों में हीट वेव चल रही है। यहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक प्रदेश में लू चलेगी, जबकि 1 या 2 अप्रैल से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जबलपुर पहुंचकर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर पहुंचकर शिफ्ट ड्यूटी अभियंताओं से सेंटर की जानकारी ली। मुख्य अभियंता ने उन्हें विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें लोड डिस्पैच सेंटर की भूमिका के बारे में बताया। ऊर्जा मंत्री ने लाइव रूप से प्रदेश के विद्युत सिस्टम को समझा। आज मैं जबलपुर आया हूँ। यहाँ लोड डिस्पेंस सेंटर में आके मैंने कुछ चीज़ों को जानना चाहा है और मैंने जानकारी ली है। कौन से इस समय लोड की क्या स्थिति है, ये पूरी जानकारी मैंने आके ली है। कल मैं इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा करूँगा। अभी मैं जिन और मुझे जहाँ जाना है, क्योंकि ये जब मैं स्वयं नहीं समझूंगा, जब इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं होगी, तो मैं नीचे संबंधितों को क्या निर्देश दूंगा सुधार के। मंदसौर में होली वाले दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा शामगढ़ कस्बे से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जहां 11वीं के ये बच्चे होली खेलने के बाद शामगढ़ के पास जूना पानी में तालाब में नहाने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान गहरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।